लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा जोन चेयरमैन लायन डॉक्टर RM शुक्ला की आधिकारिक यात्रा पर दीपावली मिलन कार्यक्रम में क्लब के समस्त पूर्व अध्यक्षों लायन अशोक बिसानी, लायन राजेश मोहता, लायन सतीश बजाज, लायन पंकज मारू, लायन अजय गरवाल, लायन विजय पोरवाल, लायन अशोक पोरवाल, लायन पंकज पावेचा, लायन निर्मल गर्ग, लायन संतोष कोलन, लायन घनश्याम राठी, लायन कृष्णकांत गुप्ता, लायन झमक राठी का आकर्षक अभिनंदन पत्र, लायन इंटरनेशनल पिन व पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही सेवा सप्ताह के अंतर्गत की गई सेवा गतिविधियों के लिए सहयोग देने वाले सभी लाइन मेंबर्स का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बालाजी नेटवर्क के दीपक चौहान का भी क्लब द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन और माल्यार्पण कर किया गया। ध्वजवंदन लाइनर सुषमा राठी एवं विश्व शांति पाठ दर्शिता पोरवाल ने किया। स्वागत उद्बोधन लायन अजय पोरवाल, लियो वरुण भाटिया व सचिवी प्रतिवेदन लायन जया राठी व लियो आयुष कोलन द्वारा दिया गया एवं क्लब द्वारा की गई गतिविधियों की जानकारी अतिथियों को दी। अतिथि परिचय लायन झमक राठी ने दिया। इस अवसर पर 2 नवीन सदस्य लायन अशोक शर्मा ग्रेसिंग लीगल विभाग अध्यक्ष व लायन संतोष कोलन को अतिथि द्वारा क्लब की सदस्यता देने पर शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर क्लब की आधिकारिक यात्रा पर आए जोन चेयरमैन लायन डॉक्टर राम मोहन शुक्ला द्वारा लायंस क्लब नागदा ग्रेटर व लियो क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा संस्था स्नेह में स्मार्ट टीवी सेट देना व अन्य महत्वपूर्ण सेवा गतिविधियों, मधुमेह जांच शिविर, गौशाला में गौ सेवा, लायन सेवा सप्ताह में विशाल एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, लियो क्लब की इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता, लियो गरबा आयोजन को बहुत सराहनीय बताया। कार्यक्रम का संचालन लायन सतीश बजाज व लायन ओम बैरागी ने किया तथा आभार लायन अशोक बिसानी ने माना। इस अवसर पर रीजन चेयरमैन लायन अजय गरवाल, लायन क्लब नागदा के अध्यक्ष लायन प्रमोद जैन, सचिव लायन राजेश इंद्र, कोषाध्यक्ष लायन प्रियंका अग्रवाल, लायन डॉक्टर कोषाध्यक्ष लायन राकेश डाबी, लायन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, लायन अशोक सकलेचा, लायन जमुना मालपानी, लायन मुकेश राठौड़, लायन संजय राजपूत, लायन रवि चौहान, लायन श्याम चौहान, लायन मनोज व्यास, लायन अवनीश गनेरीवाल, लायन शशांक सेठिया, लायन विजय जायसवाल, लियो चितवन मालपानी, लियो विप्लव चौहान सहित संस्था स्नेह व लायंस परिवार के सदस्य उपस्थित थे। बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। स्नेह में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया और गणेश उत्सव का भी सेलिब्रेशन किया गया। संस्था स्नेह में विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 1 दिवसीय स्नेह अनुभूति समावेशी गरबे का भी आयोजन किया गया। स्नेह के बच्चों को दिवाली उपहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2.5 लाख रुपए के पटाखे, यूनिफॉर्म, मिठाइयाँ, बोनस का वितरण किया गया। अन्य गतिविधियों में लायंस क्लब नागदा ग्रेटर ने 2023-24 के शुभारंभ पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया और वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का सम्मान किया गया। क्लब सदस्यों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। लायन सेवा सप्ताह में 7 दिनों तक गोपाल गौशाला नागदा में गायों को चारा लपसी का वितरण किया गया। स्नेह संस्था में दंत चिकित्सा शिविर, चौधरी हॉस्पिटल में मरीजों को फल का वितरण, डॉक्टर पांडे क्लिनिक पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, अन्य क्षेत्रों में मरीजों को भोजन, मधुमेह जांच शिविर, लियो मेला 2023 में आर्थिक सहायता दी गई। क्लब के द्वारा 7 दिवसीय विशाल एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन, जिसमें 70 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ लिया। लियो क्लब गरबा में हिस्सेदारी की। गोपाल गौशाला नागदा में गो सेवा हेतु बर्तन भेंट किए और गोपाल गौशाला में लायन अशोक जी बिसानी के सहयोग से भी सेवा दी गई। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर द्वारा 23 निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर, जो कि लायन डॉक्टर ओम जी बैरागी की क्लिनिक पर उन्हें पर लगाया गया, जिसमें कुल जांच 360 और कुल रोगी 125। धन्यवाद। यह अभी तक की सच्ची गतिविधियाँ। सेक्रेटरी महोदया लायन जयाजी राठी, शानदार आपने गतिविधि हमारी जो क्लब की हुई आज तक की बहुत ही शानदार तरीके से बताई, आपका हृदय से धन्यवाद। लायन हमारी नई बनी सोनू मारू का भी स्वागत, अभिनंदन। वो लायन बन चुकी है, उसका भी मेंबरशिप नंबर जैसे आज लायन अशोक जी शर्मा का आया, उसी तरह हमारा सोनू मारू का भी आ चुका है। सोनू मारू, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं लियो वरुण भाटिया से निवेदन करूँगा। इस बार की हमारी गतिविधि लियो क्लब ग्रेटर 3233 जुलाई में इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन रहा, जहाँ पे हमने सारे स्कूल के बच्चों को इंटर स्कूल कंपटीशन किया गया।
अगस्त में हमने 15 अगस्त के दिन एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैंस एंड बुक्स जो कि बेसुरा गवर्नमेंट स्कूल में है, वहाँ पे हमने मिठाई और उनको बुक्स वितरण की गई। उनका वहाँ पे हेल्थ कैंप भी किया गया जिसमें हमने उनकी आंखों की जांच और दांतों की जांच की गई। अक्टूबर 29 को हमने गरबा किया गया जो कि 3 दिन का गरबा था, जो कि काफ़ी 2 साल से हम करा रहे हैं। और आने वाली हमारी जो आगे की है वो है इंटर स्कूल क्रिकेट कॉम्पिटिशन है और आगे हम मेला भी कराना चाहते हैं। आपने भी बहुत शानदार तरीके से अपने लियो की गतिविधि बताई। Professor of botany and I love botany. 18 years उन्होंने NSS के डिफरेंट प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर का काम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का किया, एक्सपीरियंस है। 6 years कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स and 12 years program coordinator in Vikram University Ujjain. Highly appreciated sir your services. 15 year district organizer NSS राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं और 10 years program officer NSS के रहे हैं। Total 15 years in NSS again. That is one of the most wonderful of them. नेशनल इंदिरा गांधी अवार्ड से इसके इतने अच्छे कैलिबर को देखते हुए नेशनल इंदिरा गांधी अवार्ड एनएसएस का इनको 2002 और 3 में लॉन्ग बैक 50 इयर्स बैक अवार्डेड है। सर कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। आई हैव कम टू नो टुडे। आई थिंक सो। एमपी स्टेट अवार्ड भी 2003-4 में मिल चुका है। सीएसआई रिसर्च फेलो भी है और अब सबसे बड़ी बात तो हमारी है 65 रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल एंड अदर नेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं सर के। आई थिंक रिमार्केबल। 8 बुक्स पब्लिश कर चुके हैं बॉटनी की फील्ड में और रेडियो वर्ता प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिखे हैं। सो सर मैं यही बात कह सकता हूँ जो दिल से नेक हो, खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे कम लोग बनाए, तो आप दिल से भी नेक है और खूबसूरत तो डेफिनेटली खुदा ने ऐसे कम लोग बनाए। जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे छोटे से अनुग्रह पर हमारे क्लब में आए हैं। सो आई वेलकम आवर जोन चेयरमैन सर। मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा करतल दली सिंह का स्वागत। आपके उद्बोधन के पहले आपको 2 काम करना है। एक तो हमारे जो सेवाभावी लायन है उनका आपको सम्मान करना है और जो पूर्व अध्यक्ष है उनका भी सम्मान समारोह वो भी आपके कमलों द्वारा ही होगा। तो उसके बाद आपका उद्बोधन होगा। तो सर्विस वीक में भी सेवा गतिविधि की अक्टूबर को की थी राकेश जी शेटिया। राकेश जी शेटिया सर मैं सेवा के लिए रखिएगा तो इनका जोरदार तालियां के लिए कई मरीजों को निःशुल्क सेवाएं देते हैं और 7 तारीख को गौशाला में गौ सेवा की थी में आपने अपने गुड़िया के यहाँ पर ये अति सक्रिय साथी शानदार इनकी एमओसी शानदार तालियां बजती रहे। अजय सर एक बार अगले हमने रिश्तों को देखा है मगर कुछ ऐसे फरिश्तों को भी देखा है, मगर कुछ ऐसे फरिश्तों को भी देखा है जो कोई रिश्ता न होने पर भी रिश्ता निभाते हैं। अब आपकी तालियां उठे, जो कोई रिश्ता न होने पर भी रिश्ता निभाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों को हमने इस महफिल में देखा है, ऐसे ही फरिश्ते को हमने इस महफिल में देखा है और कोई फरिश्ता नहीं, वो है आपके हमारे अपने जिनके हैं बहुत बड़े सपने। आदरणीय नारायण पंकज जी मान साहब ऐसे लीडर के लिए
2008-2009 में रहे लायन अशोक जी पोरवाल। इसके बाद 12 और 13 में हमारे क्लब के बहुत ही ऊर्जावान साथी जो हमेशा, और सन 2013 और 14 में जो आज फिर रिस्टेंड हो रहे हैं क्लब में, और 18-19 लायन घनश्याम जी राठी। घनश्याम जी राठी के जाओ तो ड्राई फ्रूट, और इनके बावली थे तो हमेशा ठाकुर जी का प्रसाद खिलाते थे। हमारे एक शानदार लायन और इमीडिएट बात दूसरे के लिए कहते हैं मुस्कुरा। हाँ, हमारे बहुत ही सेवा भावी सदस्य यहाँ बैठे हैं, ये हमेशा सेवा करते रहते हैं, धन से भी और तन मन धन से लगे रहते हैं। एक बार ये गुना से हमारे एटीएम साहब के जो रिटायर हुए थे, इसको तो मैं लेना चाहता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ लायंस क्लब की सेवा गतिविधियों में अपना योगदान दूंगा और इसी प्रकार से अपने क्लब को सम्मान दिलाता हूँ। आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि एक ऐसा सेवा का पथ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपके समर्पण की आवश्यकता होगी, बहुत सारे समय की भी आवश्यकता होगी। और इनके स्पॉन्सर को भी हम सभी उनके आभारी हैं। इसी प्रकार से क्लब की इस संख्या को बढ़ाते रहें। सुनिश्चित ही एक क्लब से 2 क्लब और लियो से लायंस क्लब बनते रहेंगे, और इसी प्रकार से हमारा ये संसार आगे बढ़ता है। तो मैं स्पॉन्सर को टीम का आभारी हूँ और अभिनंदन करता हूँ दोनों सदस्यों का, और सारा ये सदन भी उनका अभिनंदन करता है। ये इस वर्ष की हमारी जो इसके सदस्य हैं जो लोग, और जो हमारी टीम बनी है, उसका तो वर्तमान में अभिनंदन, लेकिन इस टीम को सारी ऊर्जा या जितने लोगों का सम्मान हुआ है हमारे पूर्व अध्यक्षों का, ये सब उसी का ही एक प्रमाण है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले हमारे रीजन चेयरपर्सन को पूछा, या गाना चल रहा था तो मैंने कहा कि अजय भाई जरूर होंगे, गाना सुनाई पड़ गया कानों में। लेकिन थोड़ी देर बाद वो यहाँ आए तो मैंने कहा भाई अजय जी, आवाज के माध्यम से हम पहले सोच रहे थे कि अजय जी हैं उपस्थित, लेकिन उनका कि मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। ऐसे हमारे रीजन चेयरपर्सन, और उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया, कभी भी किसी भी बात के लिए कहा, कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे से उच्च पद पर हैं, लेकिन जहाँ कहीं मुझे आवश्यकता पड़ी उन्होंने मुझे उतना संबल प्रदान किया। ऐसे अजय जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ जो 2 एमओसी हैं, एक तो बजाज साहब और डॉक्टर साहब, उनसे तो सदन जो है इतना एक्टिव रहा है, कभी कभी लगता है ना कि सदन ही बिल्कुल ही ऐसा लगने लगा है, और बोले कहाँ आ गए यार, जरा सा समय पास करना है। लेकिन उन्होंने अपनी जीवंतता का प्रमाण देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि कैसे इस पूरे सदन को भी एक्टिवेट रखना है। हर सदस्य समझे कि मेरा अपना कार्यक्रम है, ये इसके लिए मैं उनका बधाई देता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। वो अपने प्रयास में पूर्णतः सफल है। और मेरा परिचय देने के लिए उपस्थित हुए भाई झमक जी राठी, मेरे एक मित्र भी हैं,
झमक की इनका नाम है। मुझे लगा कि आज मेरे मित्र पुनः मेरे पास हैं, ऐसे झमक जी को भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि कोई क्लब जो है कभी कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी पहचाना जाता है। क्लब तो अपने नाम से पहचाना ही जाता है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे लायंस क्लब नागदा ग्रेटर का नाम लिया तो बोले पंकज जी भाई का क्लब, तो ऐसे मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पंकज मारू जी बिरले ही लोग होते हैं जो उभर कर आते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान, कहीं ना कहीं समर्पण, उनकी तपस्या रहती है कि कई चीजों को छोड़कर क्यों इसी काम में अपने आप को लगाया है। उनका एक निश्चित उद्देश्य है, उनका समर्पण है। और मैं ये कहता हूं कि उस समर्पण से उन्होंने सिर्फ नागदा को ही दिशा नहीं दी है, इस प्रदेश को ही दिशा नहीं दी है, आज मुझे लगता है कि इस देश को भी उन्होंने दिशा दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो लगातार, एक तो कई बार देखा होगा कि कई एनजीओ जो होते हैं सिर्फ बना लिया, एनजीओ चलने लगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो एनजीओ बनाने का और सारी उद्देश्य नहीं होता है, उस एनजीओ को स्थापित करने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को लेकर मैं समझता हूँ पंकज मारू जी चल रहे हैं और हम सभी उनके कंधे से कंधा भिड़ाकर उनको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि पंकज भाई और आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़िए, जहां कहीं आवश्यकता होगी हम सभी आपका सहयोग देंगे और हम ये कमिट करते हैं इस बात। तो ये ऐसा नहीं है, ये समाज की एक बहुत बड़ी महज आवश्यकता है। यदि आप देखेंगे जिस परिवार में कभी इस तरीके की चीज हो जाती है तो परिवार ही जानता है, वो व्यक्ति ही जानता है, और कहीं उसको थोड़ा सा संबल मिलता है तो समझिए कि वो किसी पैसे से पूर्ति नहीं हो सकती है, वो पंकज भाई के प्रयासों से उसकी पूर्ति हो सकती है। तो ऐसे मैं कहता हूं कि इस सदन में पंकज जी हैं और एमओसी दोनों ही हमारे ओम बैरागी जी का तो आपने कविता पाठ सुना, मुझे उनकी प्रतिभा से लगा कि वो एक बड़े ही निश्चित ही आगे की ओर चलने वाले हैं और कई जगह कई कवियों की पूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे मैं उनको भी इनका अभिवादन करता हूँ। लियो प्रेसिडेंट हमारे, जो कि मुझे लगा कि भाई देखिए बिना उसके अपन क्या अपनी इस उम्र में जरा सी बात पर थकान हो जाती है, लेकिन ऐसी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, क्लबों की भी आवश्यकता होती है। इन लियो क्लबों का उद्देश्य यही है कि यदि कोई कार्य योजना यदि अपने बनाई है, वहाँ ह्यूमन पावर की जब जरूरत पड़ती है, जहाँ अत्याधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे बच्चे हमें कहीं ना कहीं सहयोग देते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि लायंस क्लब का ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है कि कहीं ना कहीं उस पीढ़ी को तैयार करते हैं। मैं ऐसे भाई अपने लियो प्रेसिडेंट वरुण भाटिया जी और जो सचिव हैं आयुष जैन को मैं उनसे निश्चित ये अपेक्षा भी करूंगा कि कभी कहीं हम लोगों को कहीं गिरने लगे तो संभालने की आवश्यकता है, और ये हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। निश्चित ही मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब हम लोगों के मार्गदर्शन में चलें, यदि आपको प्रासंगिकता ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ इनोवेशंस की जरूरत है, नव उन्मेष आप में है, तो उसका भी आप भरपूर उपयोग करें। और ये एक मंच है, लायंस क्लब और लियो जो दिया है वो एक मंच है, उस पर आप अपनी समस्त प्रतिभाओं का उपयोग कर सकते हैं। और एक बात और भी कहता हूं कि आपको प्रयास ये करना चाहिए, समाज में ले जाएं कि इस तरीके से लियो क्लब्स में जब लोग आप जैसे बच्चे सम्मिलित हों तो निश्चित ही उनको कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। यस शुक्ला जी साहब हमारे रीजन के